अंडा का तो होगा। इस तरह का है ना, अंडा इस तरह का क्या होता है, अंडा पूरा गोल, आधा सर, आधा उसका आधा बोले। अंडा का आधा, हाँ। अंडा का आधा ये गर्दन में ना फंसा है, लड़ाई करना फंसा के टाने वाला क्या, उस तरह का। जीभ उप जो मतलब ब्रश करते हैं उसका जीभ गोल का है ना, जो गोला हो तीन वाला चापट रो वो इसी तरह इस तरह है ना। और कुछ ऐसा फिगर हेयरबैंड सर, हाँ ये वाला मुड़ा में लगाने लड़की ने ना लगी ले रहा लड़कों में भी लगावे लगा ना करना चाहता है बाल बड़ा तो उसी टाइप का फिगर कंप्यूटर बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्लियर। तो कोनिक सेक्शन मतलब कोनिक मतलब शंकु, शंकु से काट करके तीन फिगर बना हुआ है, एक पैराबोला, एक इलिप्स, एक हाइपरबोला। पैराबोला किस तरह का काटा, किस तरह से को पैराबोला बोलते हैं, तो इस तरह से काटा है, इस तरह से, इस तरह का शेप यदि हम लोग शंकु से काट के निकालेंगे तो इस शेप का ही नाम क्या है, पैराबोला। तो सुनो इधर, सुनो जी, कोनिक सेक्शन का पैराबोला जो है से इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। पैराबोला ये टॉपिक जो है से बहुत इम्पोर्टेंट है। सुन रहे हैं आप लोग, सुनते चलिए थोड़ा सा इसमें। अरे कंपटीशन के व्यू से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सर, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप बारह को कैसे सुना वगैरह नहीं पढ़ोगे, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपको कोशिश करेंगे सारा तरह का कॉन्सेप्ट बता देने के लिए, ताकि आपका कैसे सुना भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए और मजा आ जाए पढ़ने में। जितना भी पढ़ोगे उतना मजा आ जाना चाहिए। देखो पैराबोला है क्या चीज, ये सब आया कैसे, पहले ये समझते। चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन क्यों पढ़ा, कोनिक सेक्शन है क्या चीज। तब कोनिक मतलब यार, कोनिक मतलब कोन, कोनिक कोन को ही कोनिक लिख दिया, कोन से ही कोनिक बना, और कोन का हिंदी क्या होता है, सन नहीं। और सेक्शन मतलब क्या होता है, पार्ट, सेक्शन मतलब क्या होता है, पार्ट, है ना, समझ रहे हो, हाँ या ना बोलर करो है ना, ज्यादा भगवान। कोनिक का मतलब क्या होता है, सन, जिसको कोन बोलते हैं, कोन से ही कोनिक बना। और सेक्शन का मतलब होता है भाग। तो कोन यानी शंकु से ही काट करके पैराबोला बना है ना, तो शंकु से ही काट काट करके पैराबोला बना है, इलिप्स बना है और हाइपरबोला बना है। तीन चीज पढ़ना आप लोगों को कोनिक सेक्शन में, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। लेकिन हाइपरबोला सिलेबस में हटा दिया है, आप लोग का एग्जाम में हाइपरबोला से नहीं आएगा, पैराबोला से आएगा, इलिप्स से आएगा। अब पैराबोला तो ठीक है, कोनिक से काटा है, शंकु से काटा है, तो किस तरह का काटा है, किस तरह का शेप होता है, ये समझना पहले जरूरी है कि पैराबोला का फिगर किस तरह का होता है, किस तरह का भाग को हम लोग पैराबोला कहते हैं। तो ये शंकु हो गया, ये शंकु हो गया ना, ये शंकु हो गया, इसी तरह शंकु होता है, शंकु इसी तरह होता है। अब इसको किस तरह से हम लोग काटेंगे, किस तरह का भाग, किस तरह का काट, किस तरह सेक्शन फिगर में हम लोग पैराबोला बोलते हैं। तो इस तरह से काटा गया है, इस तरह से काट करके निकाला गया है, इस तरह से काट करके निकाला गया है, इस तरह से। तो यदि इस तरह से कोनिक सेक्शन से अगर हम लोग काट करके निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। मतलब पैराबोला का जो फिगर होता है, जो पार्ट होता है, से इस तरह से होता है, इस तरह का कौन सा फिगर होता है, क्या चीज होता है इस तरह, कुछ उदाहरण जो इस तरह का होता है, अंडा का तो होगा। इस तरह का होता है ना, इस तरह का क्या होता है, अंडा पूरा गोल, आधा सर, आधा उसका आधा बोले। अंडा का आधा, हाँ। अंडा का आधा ये गर्दन में ना फंसा है, लड़ाई करना फंसा के टाने वाला क्या, उस तरह का। जीभ उप जो मतलब ब्रश करते हैं उसका जीभ गोल का है ना, जो गोला हो तीन वाला चापट रो वो इसी तरह और कुछ ऐसा फिगर हेयरबैंड सर, हाँ ये वाला मुड़ा में लगाने लड़की ने ना लगी ले रहा था, लड़कों में भी लगावे लगा ना करना चाहता है बाल बड़ा, तो उसी टाइप का फिगर पैराबोला बोलते हैं, क्लियर।
तो कोनिक सेक्शन मतलब शंकु, शंकु से काट करके 3 फिगर बना हुआ है, एक पैराबोला, एक इलिप्स, एक हाइपरबोला। पैराबोला किस तरह का काटा, किस तरह शेप को पैराबोला बोलते हैं, तो इस तरह से काटा है, इस तरह का शेप यदि हम लोग शंकु से काट के निकालेंगे तो इस शेप का ही नाम क्या है, पैराबोला। तो इतना में हम लोग पैराबोला का केवल फिगर समझे, इतना में हम लोग केवल अभी तक पैराबोला का क्या समझिए, फिगर, और 2-4 को उदाहरण भी जनरल लाइफ का समझ ले ताकि दिमाग में बैठ जाए कि पैराबोला का शेप और फिगर कैसा है। इतना बात में इतना चीज समझ। अब ये पैराबोला जब इस तरह का होता है तो कितना तरह का शेप हो सकता है, पैराबोला कितना तरह से हो सकता है, तो देखो कितना तरह से हो सकता है। हम लोग कोई चीज भी काटते ना, कहीं से भी काट करके आप बनाओ, फिगर को बनाओ, उस फिगर का डिसीजन या उस फिगर का टाइप जो है सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही तो पता चलेगा कि वो कितना तरह के हो सकता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तरफ उसको हम लोग दर्शा करके देखेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे कि जितना संभावना उस पर हो सकता है, उसका ड्रॉ करने का जितना भी संभावना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होगा, इसका मतलब पैराबोला कितना तरह के होगा, उतना ही तरह का होगा जितना तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। समझे? तो इस टाइप का शेप जो हम लोग समझते हैं, सोचते हैं, है ना, देखते हैं कि कितना तरह से ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो देखिए कितना तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग पैराबोला का इस टाइप का शेप देखे ना, इस टाइप मतलब इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप नहीं, इस तरह का फिगर को हम लोग यहाँ पर कितना तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कितना तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखिए, इधर देखते हो कितना तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। कभी को तो ये लगता है ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बैठो जल्दी बैठो, है ना, एक को लग रहा है कि ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे एक को एक्स एक्सिस तरफ मुंह खुला है, एक एक्सिस तरफ मुंह खुला है, एक ये हमको लग रहा है ऐसे ड्रॉ, एक ऐसे ड्रॉ, 2 हो गया, एक को ऐसे ड्रॉ हो गया, 3 हो गया, एक को ऐसे ड्रॉ हो गया, 4 तरह से मतलब ड्रॉ कर सकते, समझो 4 तरह से। अब कोई बोले सर यहाँ ऐसे नाम से, यहाँ ऐसे नाम से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आना चाहिए, उसमें इंक्लूड होना चाहिए। हम लोग कोई भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर अगर कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जरूर किसी ना किसी रूप में उस फिगर में आता है। तो ये सब फिगर में नहीं आना है, इसका मतलब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पैराबोला का कितना तरह से शेप हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, 4 तरह से। इसका मतलब पैराबोला कितना तरह से होता है, 4 तरह का पैराबोला होगा। इसका मतलब 4 तरह का बात हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके आप पढ़ेंगे। अब ये चारों में क्या क्या होता है वही इंपॉर्टेंट है, और हर चारों को आपको याद रखना होगा। एक का अगर याद हो गया तो चारों 3 का आपको अपने आप याद हो जाएगा, तीनों का याद करने का कोई जरूरत नहीं, एक को आपको याद करना। तो इतना बाद में हम लोग ये समझ गए कि पैराबोला कितना तरह से होता है, 4 तरह से होता नहीं। तो टोटल पैराबोला कितना हो गया, 4 तरह का हो गया। चलिए, तो पैराबोला का फिगर भी हम लोग समझ गए। पैराबोला का फिगर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। टोटल पैराबोला कितना हो गया बाबू, टोटल पैराबोला क्या हो गया, 4। तो टोटल पैराबोला कितना हो गया, 4। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी एक वर्ड होता है, बड़ी पूछता है कंपटीशन। इसेंट्रिसिटी एक वर्ड होता है, हर कंपटीशन में पूछते रहते हैं, और आपका एनसीईआरटी में इस सब का कोई जिक्र नहीं, लेकिन फिर भी सुन लो, इसेंट्रिसिटी होता क्या है, इसेंट्रिसिटी कहते किसको, तो इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। पूछता है कि पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है, ऑप्शन रहेगा ए कि एक से छोटा, कि एक से बड़ा, कि एक से कोई। अब यहाँ पूछते रहता है हमेशा हर एग्जाम में, और ये पैराबोला से रिलेटेड वर्ड है, शब्द है, इसलिए बता दे रहे हैं, कोई जरूरी भी नहीं है कि बताना ही, लेकिन सुन लीजिए इसेंट्रिसिटी कहते किसको। इसका डिफिनेशन भी अभी हम लिखा देंगे ताकि आपको कहीं मिले तो जरूर ऑप्शन मारिएगा। तीनों का याद रखना, पैराबोला का भी, इलिप्स का भी, हाइपरबोला। तो पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है।
इसेंट्रिसिटी कहते हैं किसको? इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि एक पॉइंट आपको लेना है, एक फिक्स पॉइंट ले लेना है, एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए और एक फिक्स लाइन ले लीजिए। एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे और एक फिक्स लाइन ले लेंगे। उसके बाद एक अपने से पॉइंट लेना जो घूर रहा यार प्लेन में क्या कर रहा, घूम रहा, मूव कर रहा। एगो पहले आप फिक्स पॉइंट मान लो और एगो फिक्स लाइन मान लो, मतलब वो दोनों फिक्स रहेगा, वो दोनों घसकेगा नहीं, वो दोनों स्थिर होगा। उसके बाद आपको एक पॉइंट लेना, कहीं का भी पॉइंट, ये घूम रहा है, वहां घूमते घूमते रुका, चाहे यहाँ रुका है, कहीं रुका, कहीं पर वो पॉइंट रुका। अब उस पॉइंट जो मूव कर रहा है, ये मूविंग पॉइंट हुआ। देखो ये मूविंग पॉइंट हुआ, ये घूम रहा है, ये फिक्स पॉइंट हुआ और ये कौन सा लाइन हुआ, फिक्स लाइन। मतलब ये दोनों स्थिर, इन दोनों को आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच में अगर हम लोग कहीं भी एक मूविंग पॉइंट लेते हैं तो उस मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच का दूरी, उस मूविंग पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच का दूरी का ही रेशियो क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी का। बहुत आसान है, किताब में पढ़ोगे अजीब जैसा डिफिनेशन 4-5 में लिखा मिलेगा, लेकिन आसान भाषा में कि अगर एक फिक्स लाइन ले ले, एक फिक्स पॉइंट ले ले और एक वो और पॉइंट ले जो मूव कर रहा हो, मतलब घूर रहा, जहां तहां घूर रहा, वही प्लेन में घूम रहा है, यही जगह में घूम रहा, कभी यहाँ मिले कभी यहाँ कहीं भी मिले, तो वो पॉइंट जहां मान लो 1 सेकंड के लिए रुका, उस पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच का दूरी, उस पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच का दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। मतलब मान लो कि ये पॉइंट आपका P है, P S है, ये N है, ये लाइन से मान लो यहाँ वाला पॉइंट N लिए, ये P है, P और ये फिक्स पॉइंट कितना है S। इसका मतलब PS भाग P को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। समझ गए? PS भाग PN को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। अब मान लो इसेंट्रिसिटी का आपको क्वेश्चन दे दिया, फिगर दे दिया, फिगर बना दे दिया, बोला इसमें इसेंट्रिसिटी कौन है, ऑप्शन रहेगा PS भागा PN या हो सकता है PN भागा PS, इस तरह ऑप्शन रहेगा। तो कौन ऑप्शन पहले मारेंगे, PS भागा PN। फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट ऊपर रहना चाहिए और लाइन और ये पॉइंट पर नीचे रहना। ये कंपटीशन का चीज है, हाई स्कूल वाला भी पूछा था, इसलिए आपको बता दिए। ठीक, इसेंट्रिसिटी क्लियर हो गया। बहुत आसान चीज है, क्या है कि एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, एक फिक्स लाइन लेते हैं और एक मूविंग पॉइंट लेते हैं। उस मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच का दूरी और उस मूविंग पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच का दूरी का रेशियो की हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ये वर्ड भी क्लियर, एकदम स्पष्ट हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को देखिएगा, बाद में समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा पाराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है, पाराबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है। तो पाराबोला का इसेंट्रिसिटी हमेशा कितना बराबर होता है, 1 के बराबर। मतलब ये दूरी PS और PN दूरी जब बराबर हो जाएगा, मतलब 1 दे देगा, तब वह जो फिगर बनेगा, तब उस मूविंग पॉइंट से जो फिगर बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला। मतलब पाराबोला का डिफिनेशन भी है, पाराबोला का आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि वैसा फिगर जिसका इसेंट्रिसिटी कितना हो, 1 हो, उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला। अब सवाल उठता है इसेंट्रिसिटी है क्या चीज, तो मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। और वैसा फिगर जिसका इसेंट्रिसिटी कितना हो, 1 हो, मतलब फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के दूरी, उसका दूरी और फिक्स मूविंग पॉइंट और फिक्स लाइनों के बीच का दूरी अगर 1 दे दे, 1 तो 1 दे देंगे तो इधर चल जाएगा, मतलब PS बराबर कितना आ जाएगा, PN। मतलब दोनों का दूरी जब बराबर, तो उस तरह का फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला। पाराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना, 1। इसेंट्रिसिटी किसे कहते हैं, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन के बीच का जो रेशियो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। पाराबोला कितने तरह से, 4 तरह से। ये सब आया कहां से, कोनिक, कोन का भाग है, कोनिक से
काट करके बना है कोनिक का सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला। इतना चीज है समझ में, सब क्लियर स्पष्ट। आइए तो अब आते हैं इक्वेशन ऑफ पाराबोला। इक्वेशन ऑफ पाराबोला, चलिए इक्वेशन ऑफ पाराबोला। इक्वेशन ऑफ पाराबोला सुना जाए, इधर सुना जाए, इधर सुना जाए, इधर बहुत इंपॉर्टेंट लगा, बस लास्ट पीरियड। इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है? पाराबोला में दो वेरिएबल होता है, पाराबोला में भी दो वेरिएबल होता है, एक एक्स और वाई। देखिए किस तरह का इक्वेशन होता है पाराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तीसरा इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और चौथा इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अगर रट जाना तो ये चार इक्वेशन होता है पाराबोला, चार फिगर होता है ना पाराबोला का, टोटल चार इक्वेशन। अब कौन फिगर का कौन इक्वेशन होता है एकदम आराम से समझ जाओगे। एक को समझ गए, ये तीनों आपको समझने की जरूरत है नहीं, ये तीनों आप खुद करके आओ, इसलिए एक को सुनिए बस इतना। इसको बताने में 10 मिनट का काम है, 10 मिनट और 10-20-30 मिनट का काम और घर इसका, ठीक है। तो पाराबोला चार तरह का, मतलब हम ये दिखाने का मेरा मकसद यही है कि जहां इस तरह का इक्वेशन मिला पाराबोला ऑप्शन मानिएगा। सारा इक्वेशन में देखो दो वेरिएबल है, देखिए दो वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल में एक के पावर 2 है, एक के पावर 1 है। एकदम ध्यान में रखें, एक का पावर 2, एक का पावर 1। अगर एक कर 2 तो एक कर 1, एक कर 1 तो एक कर 2। अब बोलेगा सर कि इधर रह सकता है, इधर नहीं रह सकता है, अरे इधर रह सकता है, उसको उधर ले लो, इधर ले जा सकता है, उधर ले जाए। लेकिन वेरिएबल तो एक का वेरिएबल 2 पावर और एक का वेरिएबल 1 पावर, तो वो इक्वेशन पाराबोला कहलाता है, ठीक है। जहां भी ये मिला पूछ दिया ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, किसका इक्वेशन, पाराबोला। जिस तरह सर्कल का आप लिखे थे कि कैसे जानेंगे कि कौन इक्वेशन सर्कल का बताता है, तो उसमें लिखे थे दो वेरिएबल होना चाहिए, दोनों का पावर 2 होना चाहिए, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और प्लस साइन होना चाहिए। आज लिखे थे ये सब, आज है ना। उसी तरह पाराबोला का भी हम लोग लिखेंगे कि पाराबोला में दो वेरिएबल, एक वेरिएबल का पावर 2, एक वेरिएबल का पावर 1, बस इतने लिखेंगे। उस तरह का इक्वेशन किसका इक्वेशन कहलाता है? टोटल पाराबोला का कितना इक्वेशन? 4। अगर y का पावर 2 रहेगा तो कोशिश करना x को इधर लाना और उसके साथ 4 गुना करना, 4 होना चाहिए। ये इक्वेशन में पहले से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ 2 होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई फार्मूला को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ 2 रहेगा, 2 रहना चाहिए पहले से, नहीं रहता तो लाते हैं क्योंकि वो फार्मूला है। उसी तरह फार्मूला में 4 होना ही चाहिए, 4 रहना ही चाहिए, तभी आप कुछ बता सकते हैं, तभी इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। 4 और x, अगर y है इधर 4 और x, अगर y है तो 4 और x, अगर माइनस में चाहे प्लस, अगर x है इधर 4y होना चाहिए, अगर इधर x है इधर 4y प्लस में या माइनस। तो 4 और y के बीच वाला नंबर हो ये बोलते हैं। अभी हम लोग फिगर में इसका डिटेल समझेंगे, तो आपको लिखाया जाएगा कि ये कहां से आता है, ये का मान कैसे निकालेंगे, ये है क्या चीज। तो 4 और वेरिएबल के बीच वाला मान को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। तुमको अभी एक इक्वेशन देंगे, बोलेंगे ए का मान निकालो। जैसे उदाहरण अभी सब बताना नहीं, लेकिन मान लो कि 8x है, बोला गया इससे ए का मान कितना है, तो 4 लाना होगा, x लाना होगा, बीच वाला नंबर ये का। मान लो 4 और 7 है, 7 तो 4 लाना होगा, x तो है ये, तो 4 ले आइए, नहीं है 4 से 12 पानी का मान करना बस। क्लियर हो गया? पाराबोला का टोटल इक्वेशन 4, ये दोनों में सब इक्वेशन है के वेरिएबल 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल का पावर कितना होगा 2, एक वेरिएबल का पावर। चलिए इन 4 को उतारिए और नोट करके अभी 2 लाइन लिखाइए, उसको लिखिए। चलिए नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए और चीज को लिखिए। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है सब क्या लिखा है, लेकिन नहीं सर जब एग्जाम आगे देने लगोगे तब समझ। नोट कीजिए, लिखो पाराबोला में 2 वेरिएबल होता है, पाराबोला 2 वेरिएबल होता है,
लिखे पाराबोला में दो वेरिएबल होता है, लिखे लिखो एक वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, एक वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, एक वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए और एक वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। एक वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए और एक वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। सुना रे? जेकर 2 रहेगा और जेकर 1 एक रहेगा, वो दोनों जब एक जगह आ जाएगा एक रूम में तो वो इक्वेशन पाराबोला बनेगा। लड़का का 2 नहीं हो सकता, लड़के के 2 हो सकता है, लड़का भी 2 हो सकता है। 2 मान लो गर्लफ्रेंड रखा है, क्या वो एक को रखा है, अब वो दूसरा पार्टनर, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वेशन जो बनेगा दोनों छोड़े का, दोनों मान लो सूती लॉजवान में करो, एक छोटी पतला है इतने पतला में करो, दोनों सूती या साथिया, तो वो इक्वेशन का चीज बनेगा, समझिए जी। चलिए अब आइए पहला इक्वेशन को डिटेल में समझते हैं। ये बड़ी आसान है ना? उसके बाद तीनों आप खुद लिख लो। देखो यार, अगर y का पावर 2 रहेगा, थोड़ा सा सुनने वाला बात है, सुनिए। अगर y का पावर 2 रहेगा और x का पावर 1 रहेगा, जिसका पावर 1 रहता है, थोड़ा सा सुनो यहाँ एक लाइन का बात है, जिसका पावर 1 रहता है, जिसका पावर 1, और अगर वो सामने में प्लस है, जिसका पावर 1 और अगर सामने में प्लस, क्योंकि प्लस माइनस वाला भी लिखा है ना एक में माइनस, पावर x का 1 है और सामने प्लस, इसका मतलब इस इक्वेशन से जो पाराबोला बनेगा, इस इक्वेशन से जो पाराबोला बनेगा बाबू, वो प्लस x तरफ मुंह खुलेगा, यानी प्लस x तरफ ये वाला ग्राफ को हम लोग बोलेंगे पाराबोला, जब ये इक्वेशन पता रहेगा तब। अब बहुत आसान हो गया, जेकर पावर 1 मुंह होने खुलेगा, प्लस तरफ तो प्लस तरफ, अगर माइनस रहता देने खुलता, अगर x स्क्वायर y रहता y इधर, प्लस इधर खुलता, माइनस रहता इधर से क्यों, तो तीनों समझिएगा, है ना? खींच लेगा, जेकर पावर 1 प्लस में तो प्लस तरफ मुंह खुलेगा। अब इसमें 3-4 वो बात है, वो बात याद रखना। क्या 3-4 बात है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। चलिए, ये हमेशा ओरिजिन से पास करें, वो 4 वो इक्वेशन लिखाए, वो चारों इक्वेशन तभी होता है जब पाराबोला ओरिजिन से पास करता है। अगर ओरिजिन से नहीं पास करेगा तो थोड़ा इक्वेशन उसका बदल जाता है ना? जो पॉइंट से पास करेगा उसको घटा करके लिखते, जैसे सर्कल में नहीं अल्फाबेट्स पास करता तो उसको घटा करके लिखे थे, सेम नियम यहाँ भी कि पाराबोला मान लो ओरिजिन से नहीं पास किया, 2 और 3 से पास किया, तो लिखेंगे y माइनस 3, y वाला मान घटाएंगे, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 ये x माइनस 2, समझा? इक्वेशन बदल जाएगा। जैसे मान लो कि 2 और 3 से पास किया, तो y में कितना घटा लिखेंगे 3 होल स्क्वायर बराबर कितना 4 ये x माइनस कितना 2। तब जब इस तरह की इक्वेशन लिखल रहेगा तो उसमें ओरिजिन से पास नहीं करेगा, उसमें पॉइंट से पास करेगा। लेकिन जब इस तरह का इक्वेशन अगर लिखल रहेगा, इसका मतलब कुछ नहीं घटाया गया, कुछ नहीं घटाया गया मतलब 0 घटाया गया, तो इसका मतलब इस केस में पाराबोला क्रॉस पास करेगा, समझे? तो वो चारों इक्वेशन जो लिखाए हैं, वो चारों इक्वेशन में पाराबोला 0 0 से ही पास करेगा। क्लियर हो गया? प्लस x रहेगा, पावर x का 1 प्लस में रहेगा तो मुंह इधर खुलेगा, माइनस रहता इधर मुंह खुलता, अगर y रहता प्लस में तो इधर मुंह खुलता, अगर y रहता माइनस में तो इधर। ये भी बात क्लियर? अब इसमें 2-4 बात है, उस बात को समझा। चलिए, क्या 2-4 बात है? जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट का नाम है वर्टेक्स, और इसका पॉइंट जो पास है 0 0। मतलब इस स्थिति में पूछेगा कि बता पाराबोला का वर्टेक्स कौन पॉइंट हो, ऑप्शन मारेंगे 0 0। सुने, इस समझना ऑब्जेक्टिव है, एकदम रट जाइए। दूसरा बात, इस पॉइंट पर इस एक्सिस पर एक पॉइंट रहता है,
है ना, जिसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी के लिए फिक्स पॉइंट लेते हैं ना, मान लो ये फिक्स पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमेशा ये कॉमा जीरो होता है, ये कॉमा जीरो, और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। ये कॉमा जीरो को फोकस बोलते हैं। एक्स एक्सिस पर वाई का मान जीरो, अभी ये कहां से आएगा, तो वही 4 और x के बीच वाला नंबर वन। अब जितना नंबर वन यहाँ रहेगा वही नंबर वन कॉमा जीरो, इस पैराबोला का क्या चीज को बताएगा, फोकस। क्या चीज को बताएगा, फोकस। चलिए दो चीज हुआ, जिधर मुंह खुलता है, जिस एक्सिस तरफ मुंह खुलता है उसको एक्सिस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। एक्सिस एक्सिस मतलब इस पैराबोला का एक्सिस होगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम लोग कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस में होता है। तो पूछेगा इस पैराबोला का एक्सिस कौन होगा, तो y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो मतलब ना एक्स एक्सिस हुआ, y एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू जीरो। तीन बात हो गया। जिधर मुंह खुलता है बाबू, जिधर मुंह खुलता है उधर सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री तो पूरा लिखेंगे, सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव साइड ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्सिस। सिमेट्री अलग चीज है, एक्सिस अलग चीज है। एक्सिस मतलब कौन एक्सिस, अलग एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू जीरो। सिमेट्री मतलब मुंह खुला के नहीं, मुंह खुला के नहीं, तो एक्स एक्सिस तरफ भी खुला है तो इसको एक्स पूरा लिखना है। सिमेट्री में पूरा लिखना है जिधर में खुला है। सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव साइड ऑन एक्स, इधर रहता तो नेगेटिव साइड ऑन एक्स। समझिए, इधर रहता तो एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो ही होता, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो होता है। चलिए बात हुआ, और देखिए इसके बाद इधर एक लाइन होता है, फिक्स लाइन नहीं बोले, एक फिक्स लाइन होता है। तो वो फिक्स लाइन होता है वर्टेक्स के उतना ही दूरी पर पीछे जितना दूरी पर फोकस रहता है, जितना दूरी पर फोकस रहता है। तो इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स लिख लो, देखो लिख दिया डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। है ना, ये लाइन इसका डिस्टेंस ये ही होगा, इसका डिस्टेंस जितना होता है उतना ही डिस्टेंस इधर। अच्छा ये मान लो इधर है प्लस में, तो जाहिर सब इधर क्या होगा, माइनस, माइनस में होगा। मतलब इस लाइनवा जो ई लाइनवा जो पास करेगा वो कितना पॉइंट से पास करेगा, x इक्वल टू माइनस एस, x इक्वल टू माइनस एस, x इक्वल टू माइनस ये इस लाइन का इक्वेशन को बताए। कभी भी कोई लाइन जिस पॉइंट से पास करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, वही पॉइंट पर उसका इक्वेशन को बताता है। नहीं समझे, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन ऐसे पास किया एक्स इक्वल टू 2 से, बताइए इस लाइन का इक्वेशन कितना, एक्स इक्वल टू। अगर ऐसे पास किया वाई इक्वल टू 3 से, बताइएगा इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू। उसी तरह होता है जब पैरेलल हो जाता है, जब पैरेलल होता है y का तो x इक्वल टू नंबर कांस्टेंट, जब पैरेलल हो जाता है x का तो y इक्वल टू नंबर। कौन नंबर, जिस पॉइंट से पास करे, जिस पॉइंट से वो पास करे। आए समझ में। तो इधर डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स के जस्ट पीछे होता है, डायरेक्ट जस्ट पीछे। तो मुंह ये खुला है तो जाहिर सा तरफ, जाहिर सा बात है कि फोकस प्लस में होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा माइनस में होगा। मतलब डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा x इक्वल टू माइनस ए होगा। x इक्वल टू माइनस ए को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ए इक्वल टू जी। मतलब डायरेक्ट्रिक्स का फाइनल इक्वेशन x प्लस ए इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इतना सारा बात समझने में? एक बात हो, इस फोकस से एक लाइन गुजरता है जो दोनों छोर को छूता है, दोनों छोर को टच करता है, उस लाइनवा को लेटस रेक्टम बोलते हैं। उस लाइनवा को लेटस रेक्टम बोलते। बड़ी पूछता है, बड़ी पूछते रहता है, हर एग्जाम में पूछते रहता है लेटस रेक्टम पैराबोला का कितना होता है। इक्वेशन दे देगा, बोलेगा लेटस रेक्टम पैराबोला का बताओ, इसका लंबाई क्या होगा। लेटस रेक्टम मतलब एक लाइन है। अगर डिफिनेशन पूछा लेटस रेक्टम क्या है, तो लेटस रेक्टम जो होता है से पैराबोला का
फोकस से होकर के गुजरता है और दोनों छोर को टच करता है, दोनों छोर को क्या किया, टच किया, और ये हमेशा किससे गुजरता है, पैराबोला। इसका लंबाई कितना होता है, मेन बात यही, मेन इंपॉर्टेंट बात, पैराबोला का जो लंबाई होता है बाबू 4a के बराबर होता है। 4a मतलब 4 और x के बीच में जो नंबर रहेगा ये, और उसके साथ कितना गुना कर देंगे, 4। हमें 4a जो होता है इसे किसका लंबाई को बताता है, लेटर से। मतलब सिंपल सा बात, वेरिएबल के साथ इधर वाला जिसका पावर 1 रहता है उसका साथ जितना भी गुना रहे वही लेटर सेक्टम का लंबाई होता है। एकदम डायरेक्ट 1 सेकेंड का आंसर, कुछ भी हमने दिया y स्क्वायर इक्वल टू 3x, लेटर सेक्टम 3, कुछ भी नहीं करना लेटर सेक्टम के लिए। तुम बोलेगा सर 4 गुना ये होता है तो 3 कैसे बोल दी, तब 4 गुना ये लाने के लिए तुमको यहाँ से ये निकालना होगा, तो 4 गुना करके 4 भागे तो ये का मान 3/4 होगा, और फिर अगर मैं 4 गुना कर तो 4 कट के 3 है ना, तब कुछ भी निकाल लेगा वो लंबाई किसका बताता है। अब तुमका माने, तुम्हारा माने ये निकाल लो और बाद 4 गुना करो, चाहे इक्वेशन को डायरेक्ट देख करके लेटर सेक्शन का लंबाई ले। तो ये 3-4 बात लिखा है, इसी को याद रखना है। जब इक्वेशन ये रहेगा वर्टेक्स 0 0, एक तो एकदम सबका कॉमन हो गया वर्टेक्स 0 0, जिधर मुंह खुलेगा उसको एक्सिस बोलते हैं, एक तरफ खुलेगा तो y इक्वल टू 0, x एक्सिस होगा लेकिन उसका इक्वेशन लिखना है y इक्वल टू 0। दो चीज हुआ, जिधर मुंह खुलेगा वहां एक पॉइंट होगा जिसको फोकस बोलते हैं, a,0, अगर इधर खुलता -a,0, इधर खुलता तो 0, इधर खुलता तो 0, समझ गए, उसको फोकस बोलते हैं। तीसरा बात, जिधर मुंह खुलता है उसको सिमेट्री बोलते हैं, पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस, इधर खुलेगा नेगेटिव साइड एक्स, इधर खुलेगा पॉजिटिव साइड वाई एक्स, इधर खुलेगा नेगेटिव साइड वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक। फोकस से हमेशा एक लाइन गुजरता है जो दोनों छोर पर टच करता है, उसका लंबाई को हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। और लेटस रेक्टम चाहे चारों में से कोई भी पैराबोला हो, सबका आंसर 4 का लेंथ है ना, लेटस रेक्टम लेंथ है, लंबाई है, लंबाई कभी भी नेगेटिव होता है, तब मुहाई खुले चाहे खुले, सभी का लेटस रेक्टम 4 हो, तो आंसर ही नहीं बदलेगा और ही नहीं बदलेगा। तो चारों पैराबोला में वर्टेक्स 0 0 सबका और लेटस रेक्टम कितना होगा, ये दोनों किसी का नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स के जस्ट पीछे, जितना दूरी पर फोकस उतना ही दूरी पर एक लाइन गुजरेगा, जो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो इधर ये है, इधर माइनस है, मान ले वहां ये खुलता तो इधर माइनस है, तो इधर प्लस, तो लाइन ऐसे खींचाता है, x इक्वल टू ये लिखा और इक्वेशन फाइनल हो जाता है x माइनस a बराबर 0। अगर वो इधर मुंह खोलेगा तो इधर जाएगा, तो इधर क्या लिखेगा, x इक्वल टू माइनस a की y इक्वल टू माइनस, एनी आता तो एनी लाइन हो जाएगा, तो y इक्वल टू 50। यही 5-6 पॉइंट को आप समझ गए। वो 3 को जो बचा आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत उसमें। चलिए चलो, ये था पैराबोला का पहला इक्वेशन का बारे में। इसी तरह जो 3 इक्वेशन बचा उसका भी सेम टू सेम इसी तरह होगा। जिनको नहीं समझ में आया बार बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ढंग से पूरा स्पष्ट तरीका से बेहतरीन तरीका से बताया गया है। फिर भी कहीं को कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर से जरूर नंबर जो है उस पर मैसेज कीजिए और बात पूछने का कोशिश कीजिए और क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये सब टॉपिक, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो कंपटीशन के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नंबर है, इस पर कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहेगा बिंदास व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। चलिए बाय।